गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जो हमें हर पल सिखाते ही रहते हैं कि हमने किस तरह संसार में कर्म व्यवहार करना है, किस तरह की हमने बोली भाषा बोलनी है। सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझाते हैं कि हमने हमेशा मीठी बोली ही बोलनी है। कहते हैं तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में हम इस तरह संसार वालों से मिलें कि क्या पता किस रूप में हमें परमात्मा मिल जाए। इसलिए हमने सभी का आदर सत्कार करना है और मीठी बोली बोलनी है। कहते हैं तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशी करनी है मंत्र है तजदे वचन कठोर है। यहाँ पर भी तुलसीदास जी इस दोहे द्वारा भी हमें समझा रहे हैं कि मीठी बोली जो होती है यह दूसरों को अपना बना लेती है। दूसरे जो पराये जो हमें लगते हैं वो हमारे अपने बन जाते हैं जब उनके साथ हम मीठा बोलते हैं। कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर से सुख ही सुख मिलता है। इस तरह हमें समझा रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपू शीतल होए। इस दोहे द्वारा भी हमें यही समझाया जा रहा है कि हमने ऐसी बोली बोलनी है कि जिससे पराये जो हैं वो अपने बन जाएं। और कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, औरों को भी ठंडक दे और हमें खुद को भी ठंडक प्राप्त हो। इसी तरह दासी मीठी बोली पर ही विचार आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें। सात संगत जी कहते हैं सावन में निरंकारी संसमागम के दौरान 22 नवंबर 2004 को हुए कार्यक्रम में जो मन भावन सत्य संदेश सुनने को मिला, उससे यह भाव स्पष्ट हुआ है कि सतगुरु को मीठी बोली बहुत पसंद है। किसी कवि ने भी कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। कि मीठे वचन जो होते हैं वो दवाई का काम करते हैं और जो कड़वे वचन होते हैं वो जख्म देने का काम करते हैं। एक टीचर ने एक स्टूडेंट को बुलाकर पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है। उस स्टूडेंट ने बड़े ही मीठी आवाज में नम्रता से सब उत्तर दिए। टीचर पूछने लगे, उस स्टूडेंट से टीचर पूछने लगे कि इतना मीठा बोलना आपको किसने सिखाया है। स्टूडेंट बोला, टीचर जी घर में सब ऐसे ही बोलते हैं। भाव स्पष्ट हो गया कि बोली से सबकी परख हो जाती है कि उसकी संगति किन लोगों से है, किन लोगों के साथ उसकी संगति है। इसी तरह एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं कि एक बार दास ड्यूटी से थका हुआ जब घर पहुंचा तो मेरी बेटी ने एक लिस्ट पकड़ा दी कि मार्केट से आपने यह सामान लाना है। मुझसे कड़वी भाषा बोली गई। तब बेटी ने पूछा कि पापा आप किसकी संगति करके आए हो। मैं बहुत ही लज्जित हो गया, शर्मसार हो गया। चुप रहने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। एक महापुरुष मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने और दास ने एक साथ किसी प्रोग्राम में पटियाला से बाहर जाना था। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को आवाज लगाई, चाय बनाओ, पहले पानी दो, सफर में जाना है, दवाई दूध चप्पल बिस्किट आदि बैग में रख दो। चाय पी रहे थे तो बोले, गाड़ी को बाहर निकाल दो, छोटी नहीं बड़ी वाली गाड़ी निकालो ताकि बैठने में सुविधा हो। 10-15 मिनट की बोलचाल, हाँ जी में उत्तर देने का ढंग और घर का सुखद वातावरण देखकर मन ही मन दास अपने को कोस रहा था कि मेरे घर का माहौल ऐसा क्यों नहीं है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने तो हमें 36 साल यही सिखाया कि हमने मीठी बोली बोलनी है। दातार सब पर मेहर भरी नजर करे कि सबके घरों का वातावरण सुख शांति भरा हो, सहनशीलता से भरा हुआ हो।
इसी तरह कहते हैं कि एक विचारक ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा खुश रहते थे। वे हमेशा मुस्कुराहट और मधुरता से ही सबके साथ पेश आते रहे। कोई भी व्यक्ति जब मीठी बोली बोलेगा तब उसके अंग कहीं अधिक कर्मशील रहेंगे। शांति उसके भाव वह चेहरे से प्रकट होगी। प्रेम करना उसका स्वभाव होगा। इसके विपरीत क्रोध के लक्षण ये बताए गए हैं। क्रोधी व्यक्ति का माथा गर्म होगा, चेहरा मायूस होगा, वाणी में कड़बड़ाहट होगी और हाथ पैर ठंडे होंगे। परिणाम यह होगा कि वह अपने फ्यूचर को भी बिगाड़ लेगा। बहुत ऊंचे पदों पर आसीन होने वाले सैकड़ों हजारों व्यक्तियों से भी हम ऐसे ही विनम्र शिक्षाएं लेते हैं। ऐसे ही एक घटना आप जी के सामने दासी रख रही है। कहते हैं कि एक ऑफिसर का पेन उनके पियन से सफाई करते समय टेबल से नीचे गिरकर टूट गया। ऑफिसर ने जब पेन चलाया तो वह पेन चला नहीं। जब पियन को आवाज़ लगाई और पूछा कि यह पेन कैसे टूटा, तो पियन ने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी गलती बता दी। ऑफिसर ने कड़वी भाषा में उसे भला बुरा कह दिया। पियन क्षमा मांगता हुआ रूम से बाहर चला गया। अचानक ही उसी ऑफिसर के मन में विचार आया कि यही पेन मुझसे भी तो गिरकर टूट सकता था। यह भाव जब उत्पन्न हुआ मन में, तो पश्चाताप के स्वर में उसे बुलाया और बोला, कड़वे शब्द बोलने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ संगत जी, उस समय तो गुस्से में शब्द बोले जाते हैं। कहते हैं कि जो कड़वे वचन होते हैं, जो जख्म होता है किसी को दिया हुआ, वो तो भर जाता है, वो तो एक न एक दिन जख्म ठीक हो जाता है। लेकिन जो कड़वे वचन किसी को बोले जाते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। इसलिए हम भूलकर भी किसी को कड़वे वचन ना बोलें। तभी तो कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। जो मीठे वचन होते हैं वो दवाई का काम करते हैं, मरहम का काम करते हैं, और जो कड़वे वचन होते हैं वो जख्म देने का काम करते हैं। हमारे बोलचाल के ढंग और जीवन से भी कोई प्रेरणा लें और उसके द्वारा भी कोई निरंकारी मिशन की विचारधारा से जुड़े तो जीवन धन्य हो जाए। इसलिए हमने सतगुरु की सिखाई हुई शिक्षा को अपने जीवन में धारण करते चले जाना है। चाहे हमारे घर में हो, घर में बोली भाषा की बात हो, वहाँ भी हमने मीठी बोली बोलनी है। हर एक परिवार के मेंबर से हमने प्यार से पेश आना है। और चाहे संसारी हो कोई, वहाँ भी हमने प्यार से बोलना है। सत्संग भवन हो, कहीं भी हमें हमारे महापुरुष मिल जाएं, कोई भी मिले, हमने सारे संसार को इसका रूप मानते हुए हमने सभी के साथ आदर सत्कार, मीठी बोली के साथ व्यवहार करना है। युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहा करते थे कि साथ संगत मेरे सामने आप नम्रता से बोलें, और आप बोलते भी हैं, लेकिन अच्छा तब होगा जबकि सबके साथ आप नम्रता भरे शब्दों में बोलें। तब सब कहेंगे कि यह वाक्य में ही निरंकारी महात्मा है, महापुरुष हैं। अगर महापुरुष कहला रहे हैं तो कर्म भी महापुरुषों वाले होने चाहिए। अगर कोई कड़वे वचन कह भी जाए तब भी मीठा ही बोलना है, कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलने हैं। ऐसे जीवन से गुरु का हृदय कहते हैं कि खुश होता है जब मीठे वचन बोले जाते हैं। और अगर कोई कड़वे वचन कह भी जाता है तो उसको भी सहन कर लेना है। सहन करने वाला बड़ा होता है। सतगुरु यही समझाते हैं कि हमें सहन करना भी है, इसकी रजा में रहना भी है, बहना भी है। जिस तरह ये चलाए उस तरह चलना भी है। सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 23 फरवरी 2005 को प्यार और नम्रता अपनाने पर बल देते हुए कहा कि हमेशा प्यार ही व्यवहारिक जीवन का आधार होना चाहिए। हमने मुख से कहना और सुनना ही नहीं है,
हमने इसको अपने प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी लाइफ में भी लेकर आना है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में भी लाना है, आध्यात्मिकता के व्यवहार में भी लाना है। इस तरह हमें सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि हाँ, नफरत व वैर का भाव किसी के भी प्रति ना हो, सबसे प्यार ही करें। मैं किसी को यह इजाज़त नहीं देता कि कोई मुझे इस कदर मजबूर करे कि मैं नफ़रत करूं, क्योंकि मुझे नफ़रत करना आता ही नहीं। संसार के हर व्यक्ति के साथ मीठी भाषा का प्रयोग करें, मानव से मानव गले मिले। संसार में सभी प्रेम, नम्रता, सत्कार का पाठ पढ़े भी और पढ़ाएं भी। सतगुरु ये हमेशा मानव मात्र को यही पाठ पढ़ा रहे हैं कि उसे अमल में लाकर जीवन में, संसार में शांति का वातावरण बनाए रखें। जीवन में, व्यवहार में यदि मधुर बोली होगी, मीठी बोली प्रयोग होगी, तो घर व संसार सब जगह वातावरण स्वस्थ व सुंदर बनेगा। तो जो ये दासी ने विचार रखे हैं, ये मीठी बोली पर ही रखे हैं। ऐसे ही दासी एक स्टोरी भी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि किस तरह मीठी बोली से, किस तरह इंसान को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के जीवन का एक बहुत ही प्रेरणादायी प्रसंग दासी रख रही है। कहते हैं कि ये अभी भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हुए थे, ये भारत के राष्ट्रपति अभी बने नहीं थे, उससे पहले की ही बात है। इनके घर में एक नौकर था। नौकर काम करने में बहुत ही कुशल था, पर वह आलसी भी था, वह समय पर उठता नहीं था। घर के सभी मेंबर्स ने जाकिर हुसैन से कहा, आपने ऐसा आलसी आदमी रखा है जो समय पर उठने का नाम ही नहीं लेता। हमने अनेक उपाय करके देख लिए, आप इसे छोड़कर कोई दूसरा नौकर रखें। जाकिर हुसैन ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन जाकिर हुसैन सुबह 5 बजे उठे। जहाँ पर वो नौकर सोया हुआ था वहाँ उसके पास पहुँचे और बड़े ही मीठी आवाज़ में बोले, मालिक उठिए, मैं आपके लिए मुंह साफ करने के लिए पानी लाया हूँ। नौकर ने अपने कानों में जब ये शब्द सुने तो वह आंखें बंद किए ही सोचने लगा कि शायद मैं यह सपना देख रहा हूँ। वह नौकर उठा नहीं। कुछ देर के बाद फिर जाकिर हुसैन अपने नौकर के पास पहुँचे और बोले, मालिक अब तो उठिए, मैं आपके लिए चाय लाया हूँ। नौकर ने आंखें खोल कर देखा तो सचमुच मालिक चाय का कप लिए खड़े हैं। वह नौकर शर्म से शर्मसार हो गया। उसने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि वह बिना किसी के उठाए ही सही समय पर उठकर सारा काम करेगा। जाकिर हुसैन के ऐसे मधुर व्यवहार से जाकिर हुसैन के नौकर का जीवन ही बदल गया। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि हम अपने मधुर व्यवहार से सबके जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन पहले मधुर व्यवहार से हमने अपना जीवन बदलना है। जब हमारा जीवन बदल जाएगा तो हमारे जीवन को देखकर ही जो कितने भी चाहे कटु व्यवहार वाले लोग हों, उनका भी जीवन बदल जाएगा। जब हम उनके साथ अच्छी बोली, मीठी बोली का प्रयोग करेंगे तो अपने आप ही उनके अंदर भी वही भाव आ जाएंगे। तो आज सतगुरु सच्चे पातशाह यही समझा रहे हैं कि अपने आप का जब सुधार हो जाएगा तो दुनिया तो अपने आप ही संवर जाएगी, अपने आप ही सुधर जाएगी। ऐसे ही मीठी बोली पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि वाणी मधुर नहीं है तो फिर चुप ही रहना अच्छा है। कटु वचनों को कहने से तो कुछ ना कहना अच्छा है। यहाँ पर सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि अगर हमारी वाणी में मधुरता नहीं है तो फिर चुप ही रहना अच्छा है। कड़वे वचनों से तो हम दूसरों को जख्म देने का काम करते हैं, इसलिए हमने कड़वे वचन नहीं बोलने, किसी को जख्म नहीं देने, किसी को दुख नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। वाणी कर्कश है तो
कुछ भी बात नहीं बन पाती है, मधुर वचन कहने से बिगड़ी बात सफल बन जाती है। जिस तरह जाकिर हुसैन जी ने किस तरह बिगड़ी बात को मधुर व्यवहार से, मधुर वचन से, मीठी बोली से सफल बना लिया, इसी तरह कहते हैं कि कड़वी भाषा कभी मत बोलो। कड़वी भाषा से बात जो है वो बिगड़ जाती है, लेकिन मीठी भाषा से बिगड़ी बात भी संवर जाती है। वाणी के कारण ही कोयल सबके मन को भाती है। अब कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, वो सिर्फ मीठी बोली के कारण ही सबके मन को अच्छी लगती है। खूब चहकती मधुर वचन से औरों को चहकाती है। जब वो मीठी बोली बोलती है, उसकी आवाज़ जब कानों में पड़ती है तो दिल करता है कि इसकी आवाज़ हम सुनते ही जाएं, तो वो औरों को भी खुश कर देती है। गुरु की शिक्षा से रचना पर आ जाती मधुरता है। कहे हरदेव मधुरता से ही जीवन की सुंदरता है। सतगुरु की शिक्षा से ही कहते हैं कि हमारी ये जो बोली भाषा है ये बदलती है, इसमें मिठास आती है। और कहते हैं कि जब मिठास आ जाती है तो फिर जीवन सुंदर ही सुंदर लगने लग जाता है, फिर जीवन सुंदर बन जाता है। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हम कभी भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाएं, हम हमेशा मीठी बोली का ही प्रयोग करें। कहते हैं तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजहु और वशीकरणीय मंत्र है तज दे वचन कठोर। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम मीठे वचन बोलने से सुख ही सुख मिलता है, इसलिए दुख कोई नहीं चाहता, हर कोई सुख चाहता है। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से ही ये प्रण करें कि हम मीठी बोली बोलेंगे, कभी किसी के साथ कड़वा नहीं बोलेंगे। इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों में सिमरन करवाएगी, सभी के भले की कामना के लिए सतगुरु के चरणों में अरदास करेगी कि सच्चे पातशाह सभी को हर प्रकार की खुशियाँ देना। और ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियाँ भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है। सभी मिलकर सिमरन में साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।